आज की इस बैठक में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के डीजीपी, सीईओ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, आईजी कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, माननीय विधायक कंगन, पहलगांव, बडगांव, सिविल सोसाइटी के सम्मानित सदस्य, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के सभी प्रमुख, बिजनेस फ्रेटर्निटी से आए हुए सभी सम्मानित नागरिक, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव तथा मित्रों, आज आप सभी का खैर मकदम करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आपकी मौजूदगी उस इज्तिमाई शऊर और अवामी इत्तेहाद का मजबूत अलामत है जो आवाम को एक धागे में बांध कर रखता है। हम सब जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा ने अनादिकाल से हमारी आस्था, संस्कृति और पहचान को एक आकार देने का काम किया है। श्रद्धा, समर्पण और सामूहिक आस्था की ये पवित्र यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और पूर्व की भांति रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त को समाप्त होगी। आप सब जानते हैं कि यात्रा केवल तीर्थस्थल तक पहुंचने का एक मार्ग नहीं है, एक दिव्य साधना, एक मुकद्दस मस्क भी है। ये हमें भगवान शिव से हमारे शाश्वत संबंधों का स्मरण कराती है जो अनंत शक्ति, ज्ञान और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस यात्रा में केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करते बल्कि समस्त मानवता की आशाएं, आकांक्षाएं भी साथ लेकर के चलते हैं। यात्रा विशेष रूप से कश्मीर की पहचान बन गई है, हमारी अमानत है और हमारे जीवन को दिशा देने वाली तहरीक भी है। सब लोग साक्षी हैं, या मैं कहूँ कि दुनिया साक्षी है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा एक ऐसा अवसर है जहाँ हर धर्म, हर समुदाय और हर वर्ग के लोग श्रद्धालुओं की सेवा में एक भाव से एकजुट होकर के सहयोग करते हैं। मुझे ये देखकर सुकून मिलता है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत केवल शिव भक्तों के द्वारा नहीं होता बल्कि विभिन्न आस्था से जुड़े हुए लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और मैं मानता हूं कि यही निस्वार्थ सेवा भावना इस यात्रा को ज़्यादा विशेष बनाता है। निजी तौर पर यह मेरा विश्वास है कि सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, रिलीजियस लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, ये हमारे राष्ट्र की नैतिक चेतना, अखलाकी शऊर के मुहाफिज हैं। यहाँ उपस्थित हर इंसान आध्यात्मिक परंपराओं का भी रक्षक है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनिश्चित यहाँ किया गया है कि बाबा अमरनाथ की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत जीवंत बनी रहे। आज जब हम बाबा के भक्तों के स्वागत की तैयारी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तब एक बार फिर मैं आप सबसे सहयोग, समर्थन और सुझाव की अपेक्षा रखता हूँ और बिना किसी संकोच के जो भी आपको लगता हो, मुझे लगता है कि ज़रूर बताना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी ध्यान में नहीं आती हैं, तो ध्यान में लाने से उनमें सुधार की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था पूर्णांक नहीं होती है, सुधार की बराबर गुंजाइश रहती है। प्रत्येक यात्री को सम्मान, सुरक्षा और अपनत्व अनुभव कराने में आप लोगों की भूमिका, मैंने समाज की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। पिछले वर्षों में इस यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने, यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं। सड़कों का विस्तार हुआ है, संपर्क सुविधाएं बेहतर हुई हैं, आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाने में सफलता मिली है और आज मैं कह सकता हूँ कि श्री अमरनाथ जी यात्रा सुविधाओं की दृष्टि से पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। किंतु हमें ये
ध्यान रखना होगा कि यात्रा की सफलता केवल सुविधाओं से नहीं नापी जाती। आधारभूत संरचना श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा तक पहुंचाने में तो मदद कर सकती हैं, परंतु यात्रा को यादगार बनाने का कार्य ये इंसानी खिदमत और संवेदनशीलता से ही हो सकता है। और इसके लिए सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, रिलीजियस लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, चुने हुए प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के लोग, समाज सेवी, इन सबके सहयोग की आवश्यकता रहती है। और सभी मिलकर के ही ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि श्रद्धालु आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ इंसानियत का जश्न भी मना सके। मैं मानता हूं कि आम नागरिक और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स खिदमत के उस जज्बे का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका संदेश स्वयं भगवान शिव देते हैं, यानी निस्वार्थ भाव से सेवा, बदले में कुछ भी अपेक्षा न करना। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र की शक्ति और हमारी संस्कृति की आत्मा इसी में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आप सरकार, प्रशासन और जनता के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, आस्था और सेवा के बीच एक बहुत मजबूत ब्रिज का काम करते हैं। मैं सभी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, बिजनेस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स से आग्रह करता हूं कि वे इस यात्रा की सफलता में अपना योगदान दें। हम सब मिलकर बाबा बर्फानी की यात्रा का सामूहिक सेवा का एक उदाहरण बनाने। आइए दुनिया को हम दिखाएं कि जब अकीदत और खिदमत दोनों एक साथ चलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए ये सुनिश्चित करें कि चाहे कोई श्रद्धालु देश के किसी कोने का हो या विदेश से आया हो, उसे हमारी मेहमान नवाजी और अपनेपन का एहसास जरूर हो, इसकी कोशिश हम मिलकर करेंगे। ये ऐसा अवसर है जहाँ जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आस्थाओं के लोग मानव सेवा के उद्देश्य के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। यही एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही हमारी सेवा, करुणा और मेहमान नवाजी के कल्चर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। आइए हम इस वर्ष की पवित्र यात्रा को आस्था, सेवा और एकता का प्रकाश स्तंभ बनाएं। दुनिया को दिखाएं कि जब सिविल सोसाइटी, बिजनेस लीडर, रिलीजियस लीडर्स, समाज सेवी और सरकार एक साथ काम करते हैं तब एक ऐसा तजुर्बा, एक ऐसा एहसास बनता है जो वास्तव में दिव्यता का दर्शन कराता है। आइए हम बाबा बर्फानी के गुफा की ओर बढ़ने वाले प्रत्येक कदम के साथ अपने हृदय में श्रद्धा और अपने कर्मों में करुणा का स्थान दें। आइए मिलकर इस वर्ष की यात्रा को आध्यात्मिक, मानवीय संवेदनाओं और सेवा के आदर्श उदाहरण के रूप में भी यादगार बनाने में हम सब जुटें। भगवान शंकर हम सभी को ताकत, शऊर, शफकत और खिदमत का आशीर्वाद प्रदान करें। ये मोटे तौर पर मुझे आपसे अनुरोध करना था। डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी बताया है, मोटे तौर पर 4 लाख के 3,96,000 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 25 में 4,15,000 लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया था। 2024 में 5,12,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। ऑन एन एवरेज 25% यात्रा बढ़ी है। सैनिटेशन के लिहाज से बड़ी मात्रा में टॉयलेट्स, बाथिंग यूनिट्स कैंप में और यात्रा की एरिया में बनाए गए हैं। जीरो लैंडफिल अप्रोच ये पिछले 3-4 वर्षों से श्राइन बोर्ड का भी, जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी रहा है। साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ये पिछले 3-4 सालों से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। जो भी श्रद्धालु या यात्री आते हैं उनसे ग्रीन प्लेज कैंप्स में उन्हें दिलाई जाती है। और यहाँ के एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए रेगुलर सैनिटेशन ड्राइव ये चलाई जाती है। सर्विस प्रोवाइडर्स भी बड़े इसमें क्रूशियल हैं।
उनसे भी यात्रा के पूर्व संपर्क किया जाता है। करीब 32,000 पोनी वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, टेंट वाले और शॉपकीपर्स, ये भी यात्रा के बड़े स्टेक होल्डर हैं। और अब मोटे तौर पर इनकी सेवाएं भी ऑनलाइन ही यात्रियों को उपलब्ध हो रही हैं। करीब 4500 टेंट परमिशन अभी तक डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने यात्रा के दौर के लिए दिए हैं, जिसमें 2700 टेंट पहलगांव में और 1800 टेंट गांधरबल बालटाल में। 400 शॉप्स की परमिशन दी गई है डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के द्वारा। यात्रा एरिया में 150 शॉप्स ऑन पहलगांव रूट एक्सिस एंड 250 शॉप्स ऑन बालटाल एक्सिस। सभी तैयारियों का जायजा लिया गया है। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि तैयारियां संतोषजनक हैं। पहले से मैंने जैसा बताया कि वाइडर और सेफर ट्रैक हो गई है। ग्रिड कनेक्टिविटी होली केप तक भी पहुंच गई है, होली केप से पंचतरनी तक आ गई है और पंचतरनी से चंदनबाड़ी तक वो भी जम्मू कश्मीर सरकार ने स्वीकृति दी है, उसके टेंडर भी हो गए हैं। यात्रा के बाद वो काम शुरू होगा और वो भी पूरा हो जाएगा। वाटर पॉइंट्स ऑल अलॉन्ग द ट्रैक एंड बेस कैंप, शुद्ध पानी पोर्टेबल वाटर मिले, इसकी भी व्यवस्था रहती है। KYC बेस्ड रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। होल्डिंग कैपेसिटी भी पहले की तुलना में बढ़ी है, क्योंकि जब बारिश होती है, मौसम खराब होता है तो काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, 100 बेड का अस्पताल यहाँ बालटाल कैंप के पास भी बनाया गया है। 100 बेड का अस्पताल चंदनबाड़ी में भी बनाया गया है। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सबके सहयोग से यात्री सुविधा की दृष्टि से काफ़ी इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की चुनौतियों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस ने अपना इंतज़ाम किया है, लेकिन कुछ प्राकृतिक चुनौतियां भी यहाँ हैं, जिसमें जब भी ऐसी प्राकृतिक चुनौती आई है, मौसम की चुनौती आई है, तो कश्मीर के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके बाहर के यात्रियों की सहायता की है। मैं समझता हूँ ये स्पिरिट इस यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाती है। इतनी ही बात कह करके मैं आप सबका एक बार हृदय से स्वागत करते हुए आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनने और आपके सुझावों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपनी जगह लेता हूं और आपको ध्यान से फिर सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।